तो दोस्तों आज गुरु राम राय पब्लिक स्कूल में मैं पहुंचा हूं और यहां पर साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स एग्जीबिशन चल रही है। एक यहां पर मैं स्केलेटन देख रहा हूं और इन बच्चों से बात करेंगे। आइए, क्या नाम है बेटा आपका? अंकिता मिश्रा जी। आपका क्या है? प्रियांशी। आपका? अर्पिता धुलिया। आपका? किरण रावत। आपका? बहुत बढ़िया। आपने ये जो मॉडल है इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। थोड़ा सा आगे आ जाइए भाई साहब, आप बताइए थोड़ा इसके बारे में क्या चीज़ है ये। तो सर, हमने आज आपके सामने स्केलेटन सिस्टम प्रस्तुत किया है। स्केलेटन सिस्टम ह्यूमन में होता है और ह्यूमन में ही ये जो स्केलेटन सिस्टम है केवल इसी पोर्शन को ही नहीं बोलते हैं। स्केलेटन सिस्टम में बोन्स आती हैं, कार्टिलेजेस आता है, टेंडन्स आते हैं। हमने बताया आपको बोन्स, कार्टिलेजेस, टेंडन्स, पर ये होती क्या है। आपका जो नोज पोर्शन है, जो ये आप इसे मूव कर सकते हैं, एयर पोर्शन है, ये भी मूवेबल है। इसमें बोन्स नहीं होती है, इसमें लिगामेंट होते हैं। बोन्स नहीं होती इसमें? नहीं सर। नोज में और इसके ईयर में वाले पार्ट होता है, मिडिल ईयर होता है। इसमें बहुत छोटी सी बोन होती है जो ह्यूमन की सबसे छोटी बोन है। पर जो ये आपको ये दिखेंगे, पिन्ना कहते हैं इस पोर्शन को, इसमें बोन नहीं है। जो आपको नोज पार्ट जैसे इन्होंने दिखाया, इन्होंने बताया बच्चों ने कि नोज और आपका ईयर में, यहाँ पर इसलिए आपको यहाँ पर कहीं भी हड्डियाँ दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, और बताइए कुछ। सर आपको ये बता दें कि जो बोन्स होती है इसका ह्यूमन में काम क्या है। तो जो बोन्स होती है वो ना केवल आपको सपोर्ट देती है, बल्कि आपकी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है, जो ये बोन के अंदर बोन मैरो होता है, इसका नाम होता है बोन मैरो, एक सब्सटेंस होता है, उससे ही रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं। तो बोन का एक और काम हमें ये पता चला। आपने स्कल देखा हमारा, तो आपको ऐसा लगेगा कि स्कल एक राउंड वाली एक बोन है, उससे स्कल बना है, जबकि स्कल बनता है 22 बोन से मिला के, 22 हड्डियों से मिला के ह्यूमन स्कल बनता है, जो कि स्पेरिकल दिखता है कि एक से ही बना होगा, पर 22 हड्डियाँ उसमें होती हैं। जो आपका ये वाला पार्ट है, इसे कहते हैं फेशियल पोर्शन, ये 14 बोन से मिला के बनता है। 14 जो ये मिडिल वाला पार्ट होगा, सेंटर वाला, इसे कहते हैं क्रेनियम, जो 8 बोन से मिलके बनता है, जो 22 हो जाती है 7। उसके बाद बात करते हैं रिब केज की। तो ये हमारा रिब केज है, आप देख सकते हैं हमारे वन साइड पे 12 पेयर्स और अनदर साइड पे 12 पेयर्स होते हैं। जो हमारे रिब केज के फर्स्ट 7 पेयर्स होते हैं, जो आप देख सकते हैं, ये डायरेक्टली एक बोन से अटैच है। इस बोन को स्टेरनम या ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। तो ये से डायरेक्टली अटैच है, इसीलिए इन्हें ट्रू रिब्स बोला जाता है। नेक्स्ट 3 पेयर्स आपको दिख रहे होंगे, वो 7th पेयर से अटैच होता है, ब्रेस्ट बोन से अटैच नहीं होता, 7th वाले से होता है, इसीलिए इसको फॉल्स रिब बोलते हैं। लास्ट के जो 2 पेयर्स आपको लग रहा होगा कि शायद ये टूटे हुए हैं या इनकम्प्लीट रह गए होंगे बच्चों से, पर नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में ये ऐसे होते हैं, ये फ्लोट टाइप का लग रहा है, जैसे फ्लोट कर रहा होगा, इसीलिए इसको फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है। उसके बाद ये जो हमारा पूरा रिब केज है, ये हमारा पीछे आप देख रहे होंगे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होता है। वर्टिब्रल कॉलम का दूसरा नाम होता है बैकबोन। बैकबोन यानी कि जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। बिना रीढ़ की हड्डी के इंसान खड़ा नहीं हो सकता। बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। उसके बाद आता है, इसमें भी 33 वर्टिब्रेट्स होते हैं, 33 बोन से बना हुआ होता है। 33 बोन्स एक चाइल्ड में होते हैं, लेकिन फाइन बेबी होता है उसमें आप इजीली 33 बोन्स देख सकते हैं, बट जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो वो कन्वर्टेड हो जाती है 26 में। तो जो सबसे ऊपर वाली बोन्स होती है वो हमारी नेक पोर्शन बनाती है। उसमें 7 बोन्स होती है जो हमारी नेक पोर्शन बनाती है। उसके बाद आता है थॉरेक्स रीजन। थॉरेक्स रीजन होता है जिससे हमारी जो रिब्स होती है पीछे जाके हमारे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती है, तो ये हमारा थॉरेक्स रीजन बनाती है। फिर आती है हमारी लंबर रीजन, यानी कि जो हमारे कमर वाला पोर्शन बनाती है, उसमें हमारी 5 बोन्स होती हैं। फिर उसके बाद आते हैं हमारे हिप बोन्स भी 5 बोन्स होती हैं। देन लास्ट आती है हमारी टेल बोन, जिसमें 4 बोन्स होती हैं। अब आप बोलोगे कि मैंने तो बोला था कि 33 बोन्स होती है चाइल्ड में, लेकिन जब एडल्ट एज में आ जाता है तो 26 हो जाती है। वो कैसे होती है? तो वो इसलिए होती हैं क्योंकि जो हमारी हिप बोन है उसमें 5 बोन्स होती हैं। जब हम एडल्ट होते हैं तो वो 5 फ्यूज़ होकर एक बोन बन जाती है। जो हमारी टेल बोन है वो उसमें 4 बोन्स होती हैं, वो 4 बोन्स फ्यूज़ होकर एक बोन बन जाती है, इसीलिए एडल्ट में 26 बोन हो जाती है। टेल बोन एक वेस्टिशियस ऑर्गन है जो हम अब यूज़ नहीं करते। जैसे हम पहले होमोसेपियन मतलब बंदर वगैरह क्या उनमें टेल्स थी, लेकिन अब हमने टेल का यूज़ बंद कर दिया है, इसीलिए वो वहीं तक ही सीमित है। अब आता है पैल्विक रीजन। अच्छा, हमने स्केलेटन सिस्टम तो आपके सामने खड़ा कर दिया, लेकिन हम कैसे पता लगाएंगे कि ये मेल का स्केलेटन है या फीमेल का स्केलेटन है? तो जो ये गैप दिख रहा है आपको इसके बीच में, तो इसका गैप बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है, इसका एंगल बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि ये फीमेल स्केलेटन है। लेकिन
होगा तो ये मेल का स्केलेटन होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका गैप थोड़ा छोटा है, तो ये है मेल का स्केलेटन। तो अब हम बात करते हैं लेग्स की। इवन सर जो ये छोटा है और फीमेल का बड़ा होता है, वो क्यों उसका भी होता है? रीज़न फीमेल को बर्थ देना पड़ता है young ones को, तो ये फैसिलिटी देता है जो ये ब्रॉड वाला एरिया होता है ताकि वो बर्थ इजीली वो अच्छे से हो जाए। मेल को इसकी काफ़ी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए स्मॉल दैट्स तो अब बात करते हैं लेग्स की। तो ये बोन है, ये इसको बोलते हैं फेमर। ये होती है लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी, फेमर इसको बोलते हैं। देन हम आते हैं यहाँ पे नीचे की बोन्स पे। नीचे की जो ये मोटी वाली बोन्स होती है इसको हम बोलते हैं टिबिया, और ये जो पतली वाली बोन होती है इसको हम बोलते हैं फेबुला। देन ये जो जॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं पटेला। ये भी हमारे सारे जॉइंट्स होते हैं, और ये जो जॉइंट्स होता है इसको हम बोलते हैं टॉर्सल, जो एंकल बोन होती है एंकल बोन होती है हमारी, ये वाली जो बोन होती है। देन आगे हम आएंगे तो इसको हम बोलते हैं मेटाटार्सल। देन ये जो हैंड्स होती है हमारी, ये सारी मूवेबल होती है क्योंकि हमारी जॉइंट्स होती है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं फ्लेंजर्स। इनमें भी जो फिंगर्स में जो हमारी 14 बोन्स होती हैं, फिंगर्स में भी तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से जो साइंस कॉमर्स और आर्ट्स एग्जीबिशन यहाँ लगी, बच्चों ने किस प्रकार से बताया कि स्केलेटन क्या होता है। पूरी आज आपने भी जानकारी ली होगी, मैंने भी जानकारी ली होगी, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बच्चों ने बताई है। और जैसा मैंने कहा है आपको कि प्रतिभाओं की हमारे गढ़वाल हमारे उत्तराखंड में कोई कमी है नहीं है, कमी है तो बस उनको निखारने की कमी है। तो वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इन्होंने दी है। तो बच्चों क्या क्या बनना चाह रहे हैं आप सभी लोग, आप क्या बनना चाह रही है बड़े होकर? मैं मेडिकल साइंस मेडिकल साइंस में जाएंगी, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। आप बेटे? सर सेम क्योंकि स्ट्रीम हमारी बायो से है तो हम मेडिकल फील्ड में जाएंगे। सेम है, तो ठीक है, आपको भी शुभकामनाएं हैं। बच्चे आप? कार्डियोलॉजिस्ट मतलब कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है ये कार्डियोलॉजिस्ट? कार्डियोलॉजिस्ट मतलब जो हमारा हार्ट का डॉक्टर होता है, हार्ट मतलब हार्ट से रिलेटेड जितनी भी इंजरीज है उससे रिलेटेड ऑपरेशन से नॉन होता है वो कार्डियोलॉजिस्ट करता है। बहुत बढ़िया और शुभकामनाएं आपको। आप बेटे? सर मैं सर्जन बनना चाहती हूँ। सर्जन, चीरफाड़ करेंगे मतलब? ठीक है, बढ़िया है, शुभकामनाएं आपको। आप बेटे? सर मैं मेडिकल फील्ड में आगे जाऊँगा और देखो जिसमें मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा उसमें काम करूँगा। तो शुभकामनाएं हैं आपको, आप इसी प्रकार से तरक्की करें, अपने माँ बाप का, परिवार का, कोटद्वार का, गढ़वाल का, उत्तराखंड का नाम आप रोशन करें। तो धन्यवाद Thank you, sir. दोस्तों, Thank you so जय हिंद, much. जय भारत, जय उत्तराखंड।